नमस्कार भक्तों, जय माता दी, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है इस पावन कथा में, जहां हम सुनेंगे माँ जगदम्बा की महिमा से भरी दुर्गा सप्तशती की दिव्य कथा। भक्तों, दुर्गा सप्तशती जिसे देवी महात्म्य में भी कहा जाता है, ये एक ऐसी पवित्र कथा है जो हमें बताती है कि माँ की शक्ति क्या है, माया क्या है और जीवन के दुखों से मुक्ति कैसे मिलती है। आज हम शुरू कर रहे हैं इसका प्रथम अध्याय, जिसमें हम जानेंगे राजा सूरत और व्यापारी समाधि की कहानी और माँ की उस अद्भुत शक्ति के बारे में जो पूरे संसार को चलाती हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ दुर्गा का स्मरण करते हुए इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। सबसे पहले बोलिए जय माता दी, जय माँ दुर्गा। दुर्गा सप्तशती, जिसे चंडी पाठ भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली ग्रंथ है। इसमें माँ आदिशक्ति के विभिन्न रूपों और उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन किया गया है। प्रथम अध्याय की शुरुआत एक गहरे आध्यात्मिक प्रश्न से होती है। मनुष्य का मन मोह और आसक्ति में क्यों बन जाता है? इस अध्याय में दो मुख्य पात्र हैं। पहला राजा सूरत, दूसरा वैश्य समाधि। राजा सूरत, जिनका राज्य छिन गया, और वैश्य समाधि, जिन्हें उनके ही परिवार ने त्याग दिया, दोनों ही दुखी हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सब कुछ खोने के बाद भी उनका मन उन्हीं चीजों से चिढ़ा हुआ है। इसी रहस्य को समझने के लिए वे महर्षि मेधस के पास जाते हैं। वहां से शुरू होता है देवी की महामाया का अद्भुत ज्ञान। ये अध्याय हमें सिखाता है कि ये संसार केवल बाहरी नहीं, बल्कि अंदर की मानसिक अवस्था भी है। मोह, माया और ज्ञान सब कुछ देवी की शक्ति से ही संचालित होता है। इस अध्याय के माध्यम से हम समझते हैं कि माँ दुर्गा केवल युद्ध करने वाली शक्ति नहीं, बल्कि वे हमारे मन, बुद्धि और आत्मा की भी अधिष्ठात्री हैं। ओम अस्य श्री चंडी सप्तशती प्रथमोऽध्यायस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छंदः नंदा शक्ति बीजम रक्तदंतिता शक्तिः अग्नि तत्वम ऋग्वेद स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। तो भक्तों, इसका अर्थ है इस अध्याय के ऋषि ब्रह्मा है, देवता महाकाली है और इसका जप देवी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे जिनका नाम सूरत था। वे बहुत ही पराक्रमी, धर्मप्रिय और प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन उनके राज्य पर कुछ शत्रुओं ने हमला कर दिया। ये शत्रु बहुत चालाक और शक्तिशाली थे। उन्होंने राजा सूरत की सेना को हरा दिया और धीरे धीरे उनका पूरा राज्य छीन लिया। राजा सूरत बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा, मैंने अपनी प्रजा का इतना ध्यान रखा, फिर भी आज मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? राज्य खोने के बाद वे अकेले जंगल की ओर निकल गए। जंगल में वे इधर उधर भटकते रहे और अंत में एक शांत आश्रम में पहुंचे। ये आश्रम एक महान ऋषि का था, जिनका नाम था मेधा ऋषि। वहाँ का वातावरण बहुत शांत और पवित्र था। राजा सूरत ने वहीं रहने का निश्चय किया। हालांकि राजा ने सब कुछ खो दिया था, लेकिन उनका मन अब भी अपने राज्य और प्रजा के बारे में सोचता रहता था। वे सोचते, मेरी हाथी, मेरा सेना, मेरा खजाना, अब सब कैसे होगा? मेरी प्रजा सुरक्षित होगी या नहीं? उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जब सब कुछ छिन चुका है, तो फिर भी उनका मन बार बार उन्हीं बातों में क्यों उलझा रहता है। एक दिन राजा सूरत ने देखा कि वहाँ एक और व्यक्ति भी रहता है जो बहुत उदास रहता है। उसका नाम था समाधि। वो एक व्यापारी था। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो और इतने दुखी क्यों हो? व्यापारी समाधि ने कहा, मैं एक धनी व्यापारी था, लेकिन मेरे अपने ही परिवार वालों ने मुझे धोखा दिया। उन्होंने मेरा सारा धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। ये सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। राजा सूरत और व्यापारी समाधि दोनों की कहानी अलग थी, लेकिन दर्द एक जैसा था। दोनों ही अपने अपने लोगों द्वारा ठगे गए थे। समाधि ने कहा, मुझे सबने छोड़ दिया, फिर भी मेरा मन उन्हीं लोगों के बारे में सोचता रहता है। राजा बोले, मेरा साथ भी यही हो रहा है। मैं जानता हूँ कि अब मेरा राज्य मेरा नहीं,
फिर भी मेरा मन उसी में लगा रहता है। दोनों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि जब सब कुछ खत्म हो गया तब भी मन क्यों उसी में लगा रहता है। आखिरकार दोनों ने सोचा कि इस प्रश्न का उत्तर उन्हें ऋषि मेधा से ही मिलेगा। वे दोनों ऋषि मेधा के पास गए और विनम्रता से बोले, हे ऋषिवर, हम दोनों बहुत दुखी हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारा मन बार बार उन्हीं चीजों में क्यों उलझ जाता है जो अब हमारे पास नहीं। कृपया हमें इसका कारण बताइए। यहीं से आगे ऋषि मेधा उन्हें माया देवी शक्ति का रहस्य समझाना शुरू करते हैं। राजा सूरत और व्यापारी समाधि दोनों ही अपने उलझनों के साथ ऋषि मेधा के सामने बैठे थे। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे ऋषिवर, हम जानते हैं कि जो कुछ हमारे पास था वो अब नहीं रहा, फिर भी हमारा मन उन्हीं चीजों में क्यों लगा रहता है? ये कैसी शक्ति है? ऋषि मेधा मुस्कुराए और बोले, राजन, ये सब माया का प्रभाव है। उन्होंने समझाया, माया वो दिव्य शक्ति है जो पूरे संसार को चलाती है। यही शक्ति इंसान को मोह अर्थात लगाव में बांध देती है। ऋषि बोले, ये केवल तुम्हारे साथ ही नहीं हो रहा, बल्कि हर जीव इसी माया के प्रभाव में है। ऋषि मेधा ने एक सरल उदाहरण दिया। देखो, पक्षी, चिड़िया अपने बच्चे को बहुत प्रेम करती है। वो खुद भूखी रहती है लेकिन अपने बच्चे को खिलाती है। उसे ये भी नहीं पता कि बच्चे बड़े होकर उसे छोड़ देंगे, फिर भी वो उनसे मोह रखती है। ऋषि मेधा ने आगे कहा, मनुष्य बुद्धिमान होता है, उसे सही और गलत का ज्ञान होता है, फिर भी वो मोह में फंस जाता है, क्योंकि ये सब देवी की माया है जो सबसे बड़े ज्ञानी को भी बांध लेती है। ऋषि बोले, यही माया वास्तव में देवी की शक्ति है। वही जगदम्बा संपूर्ण सृष्टि की माँ है। वे ही इस संसार की रचना करती हैं, पालन करती हैं और समय आने पर संहार भी करती हैं। ऋषि मेधा ने कहा, जब भगवान भी योग निद्रा अर्थात गहरी निद्रा में चले जाते हैं, तब भी यही देवी शक्ति पूरे संसार को नियंत्रित करती हैं। इसका मतलब है देवी ही सर्वोच्च शक्ति है जिनसे सब कुछ संचालित होता है। ऋषि मेधा ने अंत में कहा, अगर तुम सब मोह से मुक्त होना चाहते हो तो देवी की शरण में जाओ। उनकी भक्ति और ध्यान से ही मन को शांति मिलेगी और सत्य का ज्ञान होगा। भक्तों, अब आगे की कथा में ऋषि मेधा देवी एक महान कथा सुनाते हैं जिसमें बताया जाता है कि देवी ने कैसे सृष्टि की रक्षा की। ऋषि मेधा ने राजा सूरत और व्यापारी समाधि से कहा, अब मैं तुम्हें देवी की एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हें उनकी महाशक्ति का ज्ञान होगा। बहुत पुराने समय की बात है, जब ये सृष्टि पूरी तरह जल अर्थात पानी से भरी हुई थी। चारों ओर केवल समुद्र ही समुद्र था। उस समय भगवान विष्णु गहरी योग निद्रा में सो रहे थे। वे शेषनाग के ऊपर विश्राम कर रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु के कानों के मैल से दो भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। ये दोनों बहुत शक्तिशाली और घमंडी थे। उन्होंने चारों ओर देखा और उन्हें सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी दिखाई दिए जो कमल पर बैठे थे। मधु और कैटभ ने ब्रह्मा जी को मारने का विचार किया। वे उनकी ओर बढ़े। ब्रह्मा जी ये देखकर बहुत चिंतित हो गए क्योंकि उस समय उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान विष्णु गहरी नींद में है। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण नींद नहीं, ये देवी की योग निद्रा शक्ति है जिसने विष्णु जी को सुला रखा है। तब ब्रह्मा जी ने उसी देवी की स्तुति की, प्रार्थना करनी शुरू की। हे देवी, आप ही इस संसार की शक्ति हैं, आप ही सृष्टि की रचना है, पालन और संहार करने वाली हैं। कृपया विष्णु जी को जगाइए और हमें संकट से बचाइए। ब्रह्मा जी ने देवी की बहुत सुंदर स्तुति की और कहा, आप ही बुद्धि हैं, आप ही शक्ति हैं, आप ही नींद हैं, भूख, छाया, शक्ति सब कुछ है। हे माता, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर देवी प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान विष्णु के शरीर से अपनी योग निद्रा शक्ति को बाहर निकाल लिया। जैसे ही देवी ने अपनी शक्ति हटाई, भगवान विष्णु जाग गए। अब विष्णु जी ने देखा कि दो भयानक राक्षस मधु और कैटभ ब्रह्मा जी को मारने के लिए खड़े हैं। उन्होंने तुरंत युद्ध करने का निश्चय किया। तो भक्तों, अब हम आगे की कथा में सुनेंगे विष्णु जी और मधु कैटभ के बीच भयंकर युद्ध।
भगवान विष्णु जाग चुके थे और उन्होंने देखा कि मधु और कैटभ नाम के दो भयंकर राक्षस ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार खड़े हैं। भगवान विष्णु ने तुरंत उन राक्षसों को युद्ध के लिए ललकारा। फिर शुरू हुआ एक बहुत ही भयंकर युद्ध। ये युद्ध एक दो दिन नहीं बल्कि हजारों वर्षों तक चलता रहा। दोनों राक्षस बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए वे आसानी से हार नहीं रहे थे। विष्णु जी भी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे, लेकिन राक्षसों का अभिमान और बल बहुत अधिक था। मधु और कैटभ अपने बल पर बहुत घमंड करने लगे। वे सोचने लगे, हम इतने शक्तिशाली हैं कि भगवान विष्णु भी हमें हरा नहीं पा रहे। ये सब देवी की ही माया थी। देवी ने उन राक्षसों के मन में अहंकार अर्थात घमंड भर दिया ताकि उनका अंत हो सके। तब भगवान विष्णु ने एक युक्ति अर्थात चाल सोची। उन्होंने मधु और कैटभ से कहा, तुम दोनों बहुत वीर हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई वर अर्थात आशीर्वाद मांगो। राक्षस घमंड में आ गए और बोले, नहीं, हम तुम्हें वर देते हैं, तुम जो चाहो मांग लो। भगवान विष्णु ने तुरंत कहा, अगर तुम मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे ये वर दो कि मैं तुम्हें मार सकूं। राक्षस चौंक गए, लेकिन अब वे अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने एक शर्त रखी, ठीक है, लेकिन हमें उसी जगह मारना जहां पानी ना हो। चूंकि पूरी सृष्टि जल से भरी हुई थी, इसलिए ये शर्त कठिन लग रही थी, लेकिन भगवान विष्णु बहुत चतुर थे। उन्होंने मधु और कैटभ को अपनी जांघों अर्थात गोद पर उठा लिया जहां पानी नहीं था, और वहीं उन्होंने दोनों राक्षसों का वध कर दिया। तो भक्तों, ऋषि मेधा ने ये कथा सुनाकर कहा, देवी ही वो शक्ति है जो पूरे संसार को चलाती हैं। उन्हीं की माया से जीव मोह में फंसता है और उन्हीं की कृपा से मुक्ति भी मिलती है। भक्तों, राजा सूरत और व्यापारी समाधि समझ गए कि उनका मोह और दुख भी देवी की माया का ही परिणाम है और इससे बाहर निकलने का एक ही मार्ग है, देवी की भक्ति और शरण। तो प्रिय भक्तों, ये थी माँ दुर्गा की अद्भुत महिमा से भरी दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय की पावन कथा। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि ये संसार माया से बंधा हुआ है। हमारा मन बार बार उन्हीं चीजों में उलझता है जो वास्तव में अस्थायी नहीं, और इस माया से बाहर निकलने का एकमात्र मार्ग है माँ जगदम्बा की भक्ति और शरण। जब जब जीवन में भ्रम, दुख या मोह बढ़े तो हमें माँ को याद करना चाहिए, क्योंकि वही हमारी रक्षा करती हैं, वही हमें सही मार्ग दिखाती हैं। अंत में सभी मिलकर बोले, जय माता दी, जय माँ दुर्गा। राधे राधे भक्तों।